मौलाना अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, तो बीच में कब्रिस्तान पड़ता, अभी बहुत टाइम था, तो मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। तो सोचा थोड़ा फातिहा पढ़ दूं। तो एक पेड़ के पास मैं बैठा, मेरी आंख लग गई। तो मैं देखता हूं क्या हूं कि तमाम कब्रें शक हो गई, फट गई, तमाम कब्रें फट हो गई है। उसमें से सफेद पोश लोग निकले हैं, एक झोला हाथ में कुछ उठा रहे हैं, झोला में डाल रहे हैं, उठा रहे हैं, चुन रहे हैं, झोला में डाल रहे हैं। एक आदमी उसमें ऐसा है, वो टेक लगा के बैठा है। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं, क्या चुन रहे हैं, ये कौन है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, हम लोग मोमिन की रूहें हैं। सुभान अल्लाह बोले दमाशा, मरने वाले मोमिनों की रूहें हैं, ये लोग क्या चुन रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि इनके घर वाले इसके नाम से ईसालो सवाब के काम किए हैं, दुआ किया, बख्शिश मगफिरत की दुआ किया, सदका खैरात किया है, वही सब नेकी चुन रहा है। तो इन्होंने उस बैठे हुए आदमी से कहा कि आप नहीं चुन रहे, ये लोग चुन रहा, आप नहीं चुन रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों चुनूं, मेरे लिए थोक आता है, थोक। बोला मतलब? तो उन्होंने कहा कि मतलब यह है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है, रोजाना ये खत्म कुरान पढ़कर मुझे बख्श देता है। सुभान अल्लाह बोला। मुझे चुनने की क्या जरूरत है, मुझे एक एक नेकी चुनने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा रोजाना ये खत्म कुरान पढ़कर मेरे हक में दुआ कर देता है, अल्लाह के फरिश्ते थोक लाकर मेरे पास नेकियां लाता है। मेरे भाइयों, आज अफसोस है, ये हमारे मामा हाफिज व कारी जनाब नैयरुल इस्लाम साहब, वो गवाह, आज मेरी माँ नहीं है ना मेरा बाप है। आज मुझे अफसोस होता है कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मेरा बाप जिंदा होता। जब खिदमत करने के लायक नहीं था, खिदमत कर ना सका, और जब उस लायक हुआ तो माँ चली गई, बाप चला गया। बहुत सारे इसमें लोग हैं जिसके माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, उनके दिल से पूछो जाकर माँ बाप क्या होता है, हमसे पूछो माँ क्या है। मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए, चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए, चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की कदर करोगे, उनकी खिदमत करोगे, उनकी दुआएं लोगे। नौजवानों, एक बात याद रखना, माँ राजी है, बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। कुर्बान जाओ, ये तुम्हारी नमाज, ये रोज़ा, ये सदका, ये ज़कात, ये खाने काबा का हज, ये कुरान की तिलावत, कसम खुदा की एक तरफ पड़े रह जाएंगे। अगर रूठा हुआ माँ बाप है, नाराज अगर माँ बाप है, अल्लाह उस वक्त तक तेरी नेकियों को कबूल नहीं करेगा जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे। ये हम नहीं करें, अल्लाह के रसूल का फरमान है, और अल्लाह की लानत है उस पर। अल्लाह के रसूल ने लानत कही है कि अल्लाह की लानत, तमाम मखलूक की लानत, जमीन और आसमान की लानत है उस औलाद पर जिन्होंने अपने माँ बाप के दिलों को दुखाया है। लानत है। एक सहाबी हैं अलकुमा, आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, कलमा ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। बीवी घबरा गई, ओ बीवी दौड़ी दौड़ी अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह करम फरमाए, या हबीब अल्लाह मेरा शोहर अलकुमा का आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए, चलो मैं आता हूँ। अल्लाह के रसूल साहबा के साथ अलकुमा के घर पहुँचे। आप चेहरा देखा अलकुमा का, चेहरा देखने के बाद आपने समझ गया कि किस बीमारी में मुब्तला है। तो आपने फरमाया, इसकी माँ है, अलकुमा की माँ है। कहा या रसूल है। बोला उनको बुलाओ।
और माँ आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तेरा बेटा कैसा है? कहा कि या रसूल अल्लाह, वो बुढ़िया कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये अलकुमा आपके पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, रमज़ान का 30 रोज़ा रखता है, कुरान की तिलावत करता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक है? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं उससे नाराज हूँ, ये मेरे सामने अपनी बीवी को तरजीह देता है, मेरी बातों को नहीं मानता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ ज़ईफ़ा, अपने बेटे को माफ कर दे। कहा कि नहीं, किसी भी कीमत में मैं माफ नहीं करूंगा। मेरे दिल को ठेस पहुंचाया, मेरी इज्जत कभी नहीं की, मेरा कहना कभी नहीं माना अलकुमा ने, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते बिलाल लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां जमा करो, आग लगाओ, अलकुमा को उठाकर आग में डाल दो। मां तड़प गई, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को मेरे नजरों के सामने जलाएंगे? वो बेटा जिसको 9 महीना मैंने अपने शिकम में रखा है, वो बेटा जिसको 2 साल तक मैंने अपना खून पिलाया है, वो बेटा जिसको मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उस बेटे को मेरे नजरों के सामने आप आग में जलाएंगे? हाँ, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है ना। एक नौजवान, अब मैं सुना रहा हूँ अलकुमा के बारे में। अलकुमा कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसकी माँ राजी हुई कि नहीं हुई? कौन थे? सहाबी थे। सहाबी बनना अल्लाह समद, वक्त का कोई कुतुब हो सकता है, कोई अब्दाल हो सकता है, कोई वली हो सकता है, लेकिन कुर्बान जाओ, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी का तलवा का धूल नहीं हो सकता। सहाबी वो है जो ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखे, वो सहाबी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा सितारों के मिसल है, सितारों के मिसल है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ज़ईफ़ा माफ़ कर दे अपने बेटे को, नहीं तेरे बेटे को जला दूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आप जलाएंगे? चलिए मैं आपको गवाह बनाती हूँ, मैंने अपने बेटे अलकुमा की गलती को माफ़ कर दिया। माँ की ज़बान से इतना निकलना था, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बिलाल जाके देख अलकुमा कलमा पढ़ा कि नहीं। तो हज़रत अलकुमा ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से जा चला गया। तो अल्लाह के रसूल ने अलकुमा की जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। जनाजे की नमाज़ पढ़ाकर जब लौटे, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उस पर अल्लाह की लानत हो, तमाम मखलूक की लानत हो जो अपने माँ बाप के दिलों को दुखाए, जो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचाए, जो अपने माँ बाप को परेशान करे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अगर कोई भूल हो गई है, माँ बाप से अगर कोई गलती हो गई है, या तुमसे माँ बाप की बारगाह में कोई गलती हो गई है, या नहीं बात कर रहे हो, कुछ उल्टा सीधा कभी बोल दिए हो, बदज़बानी कर लिए हो, तो खुदा के वास्ते इस जलसा से एक पैगाम लेकर जाना, इस फकीर की एक पैगाम लेकर जाना। मेरे बच्चों, अपनी माँ की बारगाह में जाके माफ़ी मांग लेना, अपने बाप से माफ़ी ला मांग लेना कि बाबा हमरा माफ़ करी दे, हम तोरा कुछ कह लो ले, मियाँ ते हमरा माफ़ करी दे, हम तोरा कुछ कह लो ले। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इंशाअल्लाह माँ बाप को खुश रखेंगे। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो, उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे। दरवाजे में खेलते थे, नाक से नेटा चूता था, नेटा साफ करने का बच्चा लोगों का स्टाइल है, हे रंग मार के हाथ, हे रंग मार के आकम रंपो चल गया। वो तो माँ है ना, वो तो माँ है। आंगन से नजर पड़ गई माँ की, मेरे बेटे का नाक से नेटा चूरा है। माँ दौड़ी, माँ भागी, आंगन से आई और अपने हाथों से अपने बेटे के नाक की गंदगी को साफ किया। ये तो माँ है।
हम पखाना कर देते, माँ गोद में लेके बैठी, हम माँ की गोद में पखाना कर दिए। माँ कभी घिन नहीं की, माँ ने कभी नफरत नहीं किया। आज माँ खांसी कर दे, बाप खांसी कर दे तो हम कहते की खो 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 करते रह जा, चुपचाप मारी रहा की बैठ खाओ में इतना थूकते रह जाते। हाँ हाँ हाँ, मेरे नौजवानों, माँ बाप की बारगाह में उफ ना कहो। अल्लाह का कुरान कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो, माँ बाप का मकाम क्या है ये कुरान बताएगा ना। कॉलेज यूनिवर्सिटी की किताबों में नहीं लिखा, ये कुरान बताएगा। सूरे बनी इस्राइल की ये आयत है, आयत नंबर रुकू नंबर 2 है, पढ़ो तिलावत करो। मेरा अल्लाह कहता है ए लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना। और सुनो मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा दे, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया।